वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाओ सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव क्लास देखना और फिर निगेटिव का देखना, उसके बाद ही आपको इस क्लास को देखना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव क्लास में मेंशन किया। तो वह क्लास आपको अच्छे से देखना है, फिर नोट बनाना है, फिर निगेटिव क्लास देखना है, वहाँ से नोट बनाना है, देन आपको इस क्लास को देखना है और फिर आपको यहाँ से नोट बनाना है, ठीक है, क्योंकि नोट बनाना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। चलो इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान बताऊंगा। देखो, इसके जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके वाक्यांत में आपको देखने को क्या मिलेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, मतलब आ की मात्रा के बाद था आएगा, ए की मात्रा के बाद थे आ सकते हैं और भी कोई शब्द आ सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है और पहचान क्या होता है मैंने आपको अफर्मेटिव भी मेंशन किया है, तो अफर्मेटिव आप देख के आइए। यहाँ मेरा फोकस है इंटेरोगेटिव आपको समझाना। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। और आपको पता होगा कि जो सवाल पूछने का काम होता है इसमें दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक को कहते हैं यस या नो टाइप और दूसरे को कहते हैं WH फैमिली टाइप कहते हैं। तो मैं आपको दोनों का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने लिख के रखा यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर। यस या नो टाइप उस सवाल को बोलते हैं जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे दे, उस सवाल को कहते हैं यस या नो टाइप। और जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में जवाब ना दे पाएँ, उन्हीं सवाल को कहते हैं WH फैमिली टाइप कहते हैं। तो यस या नो टाइप के एग्जांपल स्ट्रक्चर मैंने पहले लिख के रखा है। यहाँ पे देखिए, बिफोर के लिए जब जिसमें बिफोर आएगा उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर लिखना है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेकिन जब आफ्टर आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सबसे पहले आपको फिर डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट, हैड के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना, नहीं तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए, अब WH फैमिली टाइप का स्ट्रक्चर क्या करना है, तो WH फैमिली जिसमें आएगा, चाहे आफ्टर में आए या बिफोर में, मतलब जिसमें आफ्टर मतलब के बाद और बिफोर मतलब के पहले। तो हिंदी कोई भी आ सकता है, अप टू यू, ये आपके ऊपर है और सेंटेंस के ऊपर है। तो जहाँ बिफोर होगा और आफ्टर होगा, तो इसके लिए मैंने अलग अलग यस नो टाइप के स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन WH फैमिली टाइप का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह कम था। तो WH फैमिली टाइप का मैंने एक ही स्ट्रक्चर लिखा है। WH फैमिली का मतलब जो हमेशा सबसे पहले लिखे जाते हैं इनको। तो जिसमें WH फैमिली आएगा सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखना है, फिर उसके बाद आपको फिर हैड लिखना है, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आप पहले अच्छे से स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एट फर्स्ट यू हैव टू जस्ट नोट द स्ट्रक्चर, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को नोट कर लेना। तो यस नो टाइप का 2 स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है मैंने और WH फैमिली टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है। तो आई होप कि अब नोट हो गया हो। चलो एग्जाम्पल देखो। पहले लिखा है, क्या वह तुम्हारे सोचने से पहले बोला था, क्या वह तुम्हारे सोचने के पहले बोला था। तो देखो, इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो नहीं। जो भी तुमसे सवाल पूछा है कि क्या तुम्हारे सोचने से पहले वह बोला था, तो इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना में ही दे सकते हो, यस या नो बोल के दे सकते हो। इसीलिए इसको कहते हैं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो देखो, हैड ही स्पोकन बिफोर यू थॉट, यहाँ देखो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये हो गया पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। दूसरा यहाँ लिखा है, राहुल के पतंग उड़ाने से तो लिखना मैं भूल गया था, उड़ाने से पहले मैंने धागा क्यों छुपा दिया था। राहुल के पतंग उड़ाने से पहले मैंने धागा क्यों छुपा दिया था। अब बताओ, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि क्यों से सवाल पूछा गया है। तो क्यों मतलब WH वर्ड हो गया और हमेशा क्यों के लिए सबसे पहले लिखेंगे। तो चलो देखो, ये राहुल वाले में लिखेंगे जो व्हाई हैड आई हिडन द थ्रेड मतलब धागा, बिफोर राहुल फ्ल्यू द काइट। दूसरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। तीसरा यहाँ लिखा है, क्या वह मेरे साफ करने के बाद बैठा था, क्या वह मेरे साफ करने के बाद बैठा था। तो देखो, इसमें क्या है, के बाद। तो जहाँ के बाद आता है उसमें लगता है आफ्टर, और आफ्टर वाले में स्ट्रक्चर बदल जाता है। मैंने आपको बताया था, बिफोर वाला स्ट्रक्चर दूसरा होता है, आफ्टर का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। तो जहाँ आफ्टर लगा उसमें देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखो यहाँ लिखा है। तो इसलिए डिड ही सिट आफ्टर आई हैड क्लीन्ड। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मिटाओ मैं इसको। तो पहचान आप क्लियर कर लीजिएगा बेटा। हो सकता है आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो कि सर आप किस सेंटेंस का ट्रांसलेशन पहले कर दे रहे हैं, किसका बाद में कर रहे हैं, यही समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो
इसका कन्फ्यूजन दूर होगा आपका जब आप अफर्मेटिव क्लॉज देखेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छे से कि इसमें ज़्यादातर 2 ही क्लॉज का प्रयोग किए जाते हैं और कब हमें कौन से क्लॉज का ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखेंगे तो ही समझ पाएंगे, अदरवाइज ये साला क्लास आपके बियॉन्ड जाने वाला, आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं एसएनओ टाइप का 5 दिखाऊंगा और डब्ल्यूएच फैमिली टाइप के भी मैं 5 दिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा, ठीक है। तो एसएनओ टाइप का मैं पहला कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या मेरे आने के पहले वह घर पहुँच गया था, क्या मेरे आने के पहले वह घर पहुँच गया था। तो क्या मेरे आने के पहले वह घर पहुँच गया था। सो हैड ही रीच्ड एट होम बिफोर आई केम। क्या मेरे आने के पहले वह घर पहुंच गया था। सो हैड ही रीच्ड एट होम बिफोर आई केम। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ क्या मेरे बोलने के पहले वह लिख लिया था, क्या मेरे बोलने के पहले वह लिख लिया था। सो हैड ही रिटन बिफोर आई, बोलना मतलब स्पोक, बिफोर आई स्पोक। चलो आफ्टर कभी मैं इसमें 2 लेता हूँ सेंटेंसेस। मैं कह रहा हूँ क्या राम के घर जाने के बाद उसका भाई यहाँ आया था, क्या राम के घर जाने के बाद उसका भाई यहाँ आया था। तो उसका भाई, सो डिड हिज ब्रदर, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। डिड हिज ब्रदर कम हियर आफ्टर राम हैड गॉन, आफ्टर राम हैड गॉन। चलिए एक सेंटेंस और आफ्टर का लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या मेरे पानी पीने के बाद, क्या मेरे पानी पीने के बाद वह पानी गर्म किया था, क्या मेरे पानी पीने के बाद वह पानी गर्म किया था, क्या मेरे पीने के बाद वह पानी गर्म किया था। चलो ये बनाते हैं। सो डिड ही बॉयल द वाटर आफ्टर आई हैड ड्रंक इट। लो तो सिंपल है बेटा, इट इज़ वेरी सिंपल। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट ट्रांसलेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे अगर आप अफर्मेटिव क्लास और नेगेटिव नहीं देखे होंगे। तो वही क्लास आपको पहले देख रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ लास्ट। चलिए मैं कह रहा हूँ क्या मेरे पैसा लाने से पहले, क्या मेरे पैसा लाने से पहले वह रोना शुरू कर दिया था, क्या मेरे पैसा लाने के पहले वह रोना शुरू कर दिया था। तो वह रोना शुरू कर दिया था पैसा लाने के पहले। सो हैड ही begun to cry before I brought the money। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। मेरा आपको समझाने का मतलब ये था बेटा कि जिसमें आफ्टर लगेगा उसमें पास्ट परफेक्ट घटना बाद में लिखी जाती है और पास्ट इंडिफिनिट घटना पहले, और जिसमें हम बिफोर का प्रयोग करते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट घटना पहले और पास्ट इंडिफिनिट घटना बाद में लिखी जाती है, ठीक है। बाकी आई होप कि आप कुछ 5 एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर मैं आपको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप की एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 5 एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। चलिए डब्ल्यूएच फैमिली में भी मैं आपको 5 बना के दिखाता हूँ। डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का मतलब होता है एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोलकर नहीं दे पाएंगे, उसी को कहते हैं डब्ल्यूएच फैमिली टाइप कहते हैं, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा
मेरे आने के बाद वह मुझे पैसा क्यों नहीं दिया था। मेरे आने के बाद वह मुझे पैसा क्यों नहीं दिया था, सॉरी क्यों दिया था। मेरे आने के बाद वह मुझे पैसा क्यों दिया था। मेरे आने के बाद वह मुझे पैसा क्यों दिया था। तो क्यों मतलब व्हाई डिड ही गिव मी मनी आफ्टर आई हैड कम। मेरे आने के बाद उसने मुझे पैसा क्यों दिया था। व्हाई हैड ही गिवन मी मनी, सॉरी गिव मी मनी आफ्टर आई हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, मैं कह रहा हूँ क्या मेरे पूछने के पहले उसने तुम्हें कुछ बताया था। क्या मेरे पूछने के पहले उसने तुम्हें कुछ बताया था। सो हैड ही टोल्ड यू समथिंग, बिफोर आई आस्क्ड हिम। क्या मेरे पूछने के पहले उसने तुम्हें कुछ बताया था। सो हैड ही टोल्ड यू समथिंग बिफोर आई आस्क्ड हिम। चलिए, अरे भैया इसमें डब्ल्यू का प्रयोग करना था, चलिए खैर हो गया। डब्ल्यू का प्रयोग करना है, आई एम सॉरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगला, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कुर्सी पे बैठने के पहले उसने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुम्हारे कुर्सी पे बैठने के पहले उसने मुझे पैसा क्यों दिया था। चलो पैसा वाला नहीं बनाते, दूसरा बनाते हैं। पैसा वाला एक हो चुका है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कुर्सी पे बैठने के पहले उसने मुझे धक्का क्यों दिया था। ये ठीक हो गया। उसने मुझे धक्का क्यों दिया था। व्हाई हैड ही, अब धक्का देना मतलब होता है पुश करना। व्हाई हैड ही पुश्ड मी बिफोर यू सेट मतलब बैठना। बिफोर यू सेट ऑन द चेयर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हंसने के पहले कौन रोया था। कौन रोया था। सो हु हैड क्राइड, यहाँ पे आप भी लगा सकते हैं। हु हैड क्राइड बिफोर यू लाफ्ड। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं कह रहा हूँ मेरे आने के पहले किसने तुम्हें गाली दिया था। मेरे आने के पहले किसने तुम्हें गाली दिया था। तो किसने तुम्हें गाली दिया था। तो किसने तुम्हें गाली दिया था। सो हु हैड abused you before I came। मेरे आने के पहले तुम्हें गाली कौन दिया था। लास्ट एग्जाम्पल, छठवां एग्जाम्पल। चलो हाउ का प्रयोग करते हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ मेरे इसे पढ़ाने के पहले उसने इसे सॉल्व कैसे किया था। मेरे इसे पढ़ाने के पहले उसने इसे सॉल्व कैसे किया था। तो उसने इसे सॉल्व कैसे किया था। सो हाउ हैड ही सॉल्व्ड इट बिफोर आई टॉट इट। लो सेंटेंस बन गया। तो बेटा मैंने आपको यस एंड नो टाइप के 5 दिखाया। डब्ल्यू फैमिली टाइप का भी मैंने आपको 5 दिखाया, चूँकि यहाँ पे एक एस एन ओ टाइप हो गया था, तो गलत तो नहीं है। हालांकि ये एस एन ओ टाइप का, बाकी 5 मैंने आपको डब्ल्यू फैमिली टाइप का दिखाया। आई होप कि अब आपको इंटरोगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।